आज आपको कैसा लगा जब आपने ये सुना कि आईएमएफ का वफ्द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात कर रहा है मालियाती डिवीजन की, फाइनेंस डिवीजन की दरखास्त पर? व्हाट वाज योर पहली फीलिंग, क्या आई सर आपको? जाती तौर पर मुझे बहुत बुरा लगा। और मैं ये समझता हूँ कि हम कोई कानूनी नहीं है और इस तरीके से आके अपने डिक्टेट नहीं करा सकते। यकीनन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उनको जुडिशरी पाकिस्तान की जुडिशरी के मौजूदा हालात के बारे में ज़रूर आगाह किया होगा। और कुछ जो हैंड आउट बाहर आया उसमें भी एक दो बातें ठीक थी कि उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के आइन के तहत हल्फ लिया हुआ है और पाकिस्तान की आवाम के लिए हमने बेहतरी की गुंजाइश निकालनी है। ये बातें तो बहरहाल ठीक है, लेकिन मजमूई तौर पर देखा जाए तो ये कोई इतनी अप्रिशिएबल हुक्म देता है कि आप ये अदालती निज़ाम में इम्प्लीमेंट करना शुरू कर दें, और आप जानते हैं कि उनके कहने की वाली बातें हमें माननी पड़ती हैं, हमारी मईशत का हाल ये है। तो आपको लगता है कि बहुत ऑफेंडिंग होगा? लॉयर्स निकलेंगे, वकील एहतजाज करेंगे, जजेस निकलेंगे, निज़ाम कुछ हिलेगा हसन साहब? देखिए, उनको मैं नहीं समझता कि इस हद तक इजाजत देनी चाहिए कि वो डायरेक्टली हमारे जुडिशल सिस्टम पे अपनी राय का इजहार करे या अपनी राय को ठोसे। अगर अलबत्ता दो चीजें जो उन्होंने की हैं कि हम जो बैरूनी सरमायाकारी है उसको तहफ़्फ़ुज़ देना चाहते हैं। तो अगर ये बात ना भी करें तो हमारे अदलिया और हमारे जज साहबान इतने बाशऊर हैं कि वो उनके कहे बगैर ऐसे इन्वेस्टर्स जो कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने आते हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ करें, बल्कि हर उस शहरी का तहफ़्फ़ुज़ उन्होंने करना है जो कानून के दायरे में रह के अगर उसके साथ किसी हवाले से भी कोई ज्यादती, चाहे वो हुकूमती सतह पे होती है या किसी इंडिविजुअल के हवाले से होती है। मोहसिन कियानी साहब की आज की स्टेटमेंट के रियासत के दो सुतून तबाह हैं, और फिर स्पीकर नेशनल असेंबली का उनको जवाब, ये सिचुएशन आपने पहले देखी होगी वैसे अपने करियर में सर? ये भी पहली दफा देखा है और ये भी कोई इतनी काबिल फख्र बात नहीं है। दो इदारों का बिल्कुल आमने सामने आ जाना ये कोई अच्छी चीज नहीं है, जिसकी इसके जो असरात हैं वो शायद कई दहाइयों तक रहेंगे अगर मामलात इससे आगे बढ़ते हैं तो। मामलात आगे बढ़ते हुए आपको नजर आ रहे हैं सर? क्योंकि ऑफ कोर्स हर पाकिस्तानी रोजाना टेलीविजन जब खोलता है, देखता है सुबह से रात तक अदालती खबरें, रिमार्क्स, बयानात, जवाबात। इट्स क्वाइट ऑब्वियस इट इज गोइंग टू एस्केलेट सर, डोंट यू एग्री? देखिए, बात खत्तो किताबत से आगे चली गई है और बयानबाजी पे आ गई है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने यकीनन पाकिस्तान के मारूजी हालात के तनाजुर में एक बात की है और उन्होंने कुछ सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। और जजेस ऑब्जर्वेशंस देते रहते हैं जब वो ये फील करते हैं कि हुकूमत या अरबाब इख्तियार उनकी किसी बात को या उनकी डायरेक्शन को खातर में नहीं ला रहे, तो फिर मायूस होकर इस किस्म की बातें आती हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो कौमी असेंबली के स्पीकर साहब ने एक वार्निंग देने की अंदाज में बात की है, वो भी मैं समझता हूं कि बड़े सख्त अल्फाज थे। अगर जज साहब ने बात की है तो जरूरी था कि वो बजरिया अटॉर्नी जनरल व पाकिस्तान उनसे पूछते कि ये बात आपको क्यों जरूरत महसूस हुई। हो सकता है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की बातों में कोई रीजनिंग हो या किसी वजह से उन्होंने ये रिमार्क्स दिए हो। करेक्ट। बज़ाहिर तो ये था कि सिविल सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान के एग्जाम्स होने जा रहे हैं और जो पिछले साल एग्जाम हुए उनका रिजल्ट अभी तक नहीं आया। तो कियानी साहब ने इस बात पे रिमार्क्स दिए कि पहले रिजल्ट आया नहीं, आप दूसरे एग्जाम लेने जा रहे हैं। तो ये चीज बहरहाल वो इतनी बड़ी भी चीज नहीं थी कि इतने बड़े रिमार्क्स आते। एनीवेज अगर उन्होंने कर दिए, अब वो जो हेयरिंग के दौरान जो मुकालमा होता है, अब वो चूंकि वहां तो हम मौजूद नहीं थे, हेडलाइन एक लग गई, पता नहीं उससे पहले या उसके बाद में क्या बातें हुई उससे वो हमें लेकिन हसन हमारे साहब, सामने पंद्रह नहीं है। हजार पंद्रह लिहाजा हजार स्टूडेंट्स जिन्होंने 2 3 4 5 साल मेहनत करके ये इम्तिहान दिए होंगे, और जो 8 9 10 महीनों तक, 12 महीनों तक वेट करते रहे, रिजल्ट नहीं आता है।
इट्स काइंड ऑफ रिडिक्युलस ऑल्सो कि सर हम एक इम्तिहान का रिजल्ट टाइम पे नहीं दे सकते, इसीलिए तो आईएमएफ जाके चीफ जस्टिस से पूछ रहा है कि निजाम अदल कैसे बेहतर करना है, करप्शन कैसे खत्म करनी है। हमारी मिसमैनेजमेंट और बैड गवर्नेंस ने तो ऐसे रिकॉर्ड्स कायम कर दिए हैं ना कि सर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने हमें 2 दर्जे और चढ़ा दिया करप्शन के अंदर आज। डोंट यू थिंक कि हमारा मुल्क जिस डायरेक्शन में जा रहा है, वी शुड रियलाइज इट सर? जी, हमें करना चाहिए। अब देखना यह है कि वो किस हद तक हम जा सकते हैं और कब तक हम अपने आप को कोसते रहेंगे। बात सिर्फ इतनी है जतोई साहब कि हम तमाम मामलात को फील तो कर रहे होते हैं, लेकिन तजवीज नहीं देते कि ये इस तरह होना चाहिए। हम कंडेम तो करते हैं, लेकिन हम कोई सर मैं सजेशन अल्लाह नहीं की देते कसम खाता हूं, कि मैंने इतनी ये मामला तजवीजें दी इस है ना सर तरीके कि से हो चोरों के सकता है। हाथ काट दो, जो पेडोफाइल, जो कातिल, जो रेपिस्ट होते हैं उन्हें सरेआम लटकाओ। मैंने तो आज मरियम नवाज साहिबा को भी तजवीज दिया कि रोजाना वो कॉलेज में जाके नौजवानों से खिताब करती हैं, वो इन 15,000 बच्चों के लिए कुछ कर लें, या फिर लाखों जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं सर, सुप्रीम कोर्ट का ही ऑर्डर है कि 9 लाख से ज्यादा फीस ना ली जाए, वो 30-30 लाख ले रहे हैं, सब मिले हुए हैं, सबकी उंगलियां घी में है। तो यकीनन सर यही वजह है कि हमारे नौजवान फिर कश्तियों में मर रहे हैं दुनिया भर में। सर लिबिया में आप जानते हैं ना, अभी भी जो कश्ती डूबी है उसमें भी 65 में से 63 पाकिस्तानी से जो 16 लाशें हैं उसमें से 7 पाकिस्तानियों की तस्दीक हो गई है। वी कांट ब्लेम आवर यूथ कि वो ये फैसला कर रही है सर। वुड यू? देखिए, यूथ तो मायूस होके मुल्क छोड़ने को तरपे हैं। और आप देख लें कि पिछले 3 महीने में कितनी कश्तियां उल्टी हैं और कितने नौजवान समुंदर में डूबकर हलाक हो गया और कितने खानदान बदहाली का शिकार होकर तबाह हो रहे हैं। ये सारी बातें सिर्फ इसी वजह से हैं कि यहाँ पे वो उनको वो इत्मीनान नहीं है यहाँ पे रहते हुए, जो वो महसूस करते हैं कि हम बाहर जाके परफॉर्म करेंगे तो शायद अपने लिए और अपने खानदान के लिए बेहतरी करें। ये बिल्कुल अपनी जगह पे एक हकीकत है, इससे नजर चुराई नहीं जा सकती। लेकिन बात यह है कि अब हमने देखना सिर्फ इतना है कि बातें सब करते हैं, लेकिन क्या हम इस मुल्क का मुआशी स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बिल्ड करने के लिए तैयार है? क्या हमारी तैयारी है कि अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बिल्ड कर ले कि नौजवान मुल्क से बाहर ना जाएं? और जाहिर है जो इस तरीके से जाते हैं वो गैर कानूनी तरीके से अपनी जायदाद, माँ और बहनों के जेवरात बेच के वो उन बुर्दा फरोशों को देते हैं जो कि उनको इन कश्तियों के जरिए बाहर लेकर जाते हैं। और फिर एक और सवाल ये पैदा होता है कि क्या वो इदारे जो ख्वाहिश है ये कि अपने बॉर्डर्स को, अब इमिग्रेंट्स को देख